दोस्तों, अगर आपके फ़ोन में भी मेरे फ़ोन के जैसा ही कोई हेडफोन जैक नहीं है और आपको कनेक्ट करना है अपना एक वायर्ड हेडफोन, तो आप क्या करोगे? कुछ इस तरह का USB Type-C to 3.5mm कन्वर्टर आता है जिसका आप यूज़ कर सकते हो। पर इस तरह के कन्वर्टर्स के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि अगर हम फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं विथ हेडफोन, तब हम हमारे फ़ोन को चार्ज नहीं कर सकते। हाँ, मैं यहाँ पे Type-C पोर्ट को ही एज ए रेफरेंस ले रहा हूँ क्योंकि आजकल ज़्यादातर फ़ोन्स में हमें Type-C पोर्ट ही देखने को मिलता है। माइक्रो USB आज की डेट में बहुत ही रेयर हो चुकी है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स का ही सॉल्यूशन निकाला गया है कुछ इस तरह का Type-C to 3.5mm एडाप्टर के साथ। केबल क्रिएशन की ये एडाप्टर या फिर कन्वर्टर जो भी आप कहना चाहते हो, इसमें आपको एक 3.5mm की ऑडियो जैक तो मिलती ही है जिसमें आप अपने हेडफोन को कनेक्ट कर सकते हो। साथ ही मिलती है एक Type-C पोर्ट जिसके ज़रिए आप अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज भी कर सकते हो। पर दुख की बात ये है, ये चार्जिंग पोर्ट सिर्फ USB PD को ही सपोर्ट करता है। बात करें दोस्तों ऑडियो क्वालिटी की, तो मेरे हिसाब से इस छोटे से डिवाइस के ज़रिए जो क्वालिटी मिल रही है वो बहुत ही अच्छा है। एक मोबाइल फ़ोन में जब एक 3.5mm की हेडफोन जैक होता है, वहाँ पे जब हम जाके एक हेडफोन को कनेक्ट करते हैं, उसमें जिस तरह की क्वालिटी मिलती है, इसमें बिल्कुल वैसा ही क्वालिटी हमें मिल जाती है। अगर हेडफोन अच्छा है तो मिड टोन, हाई टोन, वोकल्स, बेस वगैरह बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकता है ये छोटा सा डिवाइस। साथ ही साथ अगर आप मूवीज़ देखते हो तो भी आपको एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा मिलेगा। मैंने दोस्तों इस एडाप्टर के साथ अपने दो अलग अलग हेडफोन्स का यूज़ किया था। सबसे पहले मैंने यूज़ किया था सैमसंग की इनबॉक्स हेडफोन को जो पहले ज़माने के फ़ोन्स में आते थे, और उसी के साथ मैंने यूज़ किया था सोनी का MDR XB450 हेडफोन को। दोनों के साथ ही क्वालिटी मुझे बहुत ही अच्छा देखने को मिला, इसमें तो मैं कोई शिकायत नहीं करूँगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं चार्जिंग की, तो एक ही दिक्कत है, जैसे कि मैंने आपको बताया, सिर्फ ये USB PD को सपोर्ट करता है, बाकी के जो फास्ट चार्जिंग प्रोटोकॉल्स हैं उनको ये सपोर्ट नहीं करता है। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि है नॉइज़। इस तरह के एडाप्टर्स के साथ नॉइज़ की दिक्कत बहुत ही कॉमनली देखने को मिलता है, पर जब मैं इस डिवाइस का यूज़ करता हूँ अपने मोबाइल फ़ोन के साथ, कोई भी नॉइज़ मुझे सुनाई नहीं देता है, सिर्फ क्रिस्टल क्लियर ऑडियो ही सुनाई देता है। इवन अगर मैं चार्ज में भी लगाता हूं तब भी कोई दिक्कत नहीं होती है। बात करें अगर रिकॉर्डिंग क्वालिटी की, तो जैसा माइक्रोफोन आप इसमें कनेक्ट करोगे वैसा क्वालिटी आपको मिलेगा। कोई भी यहाँ पे नॉइज़ या फिर डिस्टर्बेंस इस कन्वर्टर की सर्किट के ज़रिए ऐड नहीं होती है। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस डिवाइस के साथ इस तरह के हेडफोन्स यूज़ करते हो तो आप उसमें वॉल्यूम कंट्रोल तो ईजिली कर सकते हो, साथ ही साथ कॉल को कनेक्ट डिस्कनेक्ट भी कर सकते हो। मतलब एक स्मार्टफोन में जब 3.5mm की जैक होती है, उसमें जितने भी फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो सारे फैसिलिटीज़ ये छोटा सा डिवाइस अवेलेबल करवा देता है। अगर आप दोस्तों इस तरह के हेडफोन यूज़ कर रहे हो तो आपको एक छोटा सा चीज़ ध्यान में रखना होगा कि जो हेडफोन है वो CTIA स्टैंडर्ड को सपोर्ट करे। अगर OMTP स्टैंडर्ड को सपोर्ट करता है तो हेडफोन की जो माइक्रोफोन सेक्शन है वो वर्क नहीं करेगा, ना ही आप कॉल कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर सकते हो, और कुछ केसेस में वॉल्यूम कंट्रोल भी नहीं होगी। मैं यहाँ पे दोस्तों आपको CTIA और OMTP स्टैंडर्ड के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। छोटा सा टॉपिक है, मैं यहाँ पे ही कवर कर देता हूँ। यहाँ पे जो पूरा का पूरा फंडा होता है वो 3.5mm जैक की जो माइक्रोफोन सेक्शन है, मतलब जो दो पिन्स माइक्रोफोन के लिए यूज़ होती हैं, उन दोनों पिन्स के रिगार्डिंग है। अगर जो हेडफोन है वो CTIA स्टैंडर्ड पे बेस्ड है तो जो ग्राउंड कनेक्शन है वो यहाँ पे होगा, और जो माइक्रोफोन का कनेक्शन है वो यहाँ पे होगा 3.5mm जैक की। अगर वो OMTP स्टैंडर्ड को सपोर्ट करता है तो माइक्रोफोन का कनेक्शन यहाँ पे होगा और ग्राउंड कनेक्शन होगा यहाँ पे। ऑल्दो यहाँ पे OMTP स्टैंडर्ड दुनिया भर में उतना चर्चे में नहीं है, CTIA ज़्यादा यूज़ होता है, पर सिर्फ चाइना में आज भी OMTP यूज़ होती हैं। तो अगर आपके पास कोई एक पुराना हेडफोन है, उसको आप यूज़ करना चाहते हो तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, अदरवाइज वो हेडफोन ठीक से काम नहीं करेगा, स्पेशली अगर उसमें इस तरह के फीचर्स हो तो, मतलब उसमें माइक्रोफोन वगैरह है तो। अगर माइक्रोफोन उस हेडफोन में नहीं है, जैसे कि मेरे पास जो सोनी का MDR XB450 है, इसमें कोई माइक्रोफोन का सेक्शन ही नहीं है, तो इस तरह के हेडफोन्स के साथ ऐसे स्टैंडर्ड्स आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है।
अब सवाल दोस्तों ये आ सकती है कि आप कैसे चेक करोगे कि आपके पास जो हेडफोन है वो CTI स्टैंडर्ड पे बेस्ड है या फिर OMTP पे बेस्ड है। देखिए, अगर आप उसको कनेक्ट करोगे तो आपको पता चल ही जाएगा। अगर आप थोड़ा सा टेक्निकली चीज़ों को समझना चाहते हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको एक मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। उस मल्टीमीटर को आप रेजिस्टेंस टेस्टिंग मोड में सेट कीजिए। उसके बाद आप जो सामने की 2 पिन्स है, इनमें से किसी भी पिन में आप कनेक्ट कर सकते हो एक प्रोब को, और दूसरे प्रोब को आपको कनेक्ट करना है बिल्कुल यहाँ पे। अगर आपका मल्टीमीटर 8 to 32 ohms के अंदर कुछ दिखाता है तो अब ये समझ जाओ कि आपका जो हेडफोन है वो CTI स्टैंडर्ड पे बेस्ड है। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस वैल्यू बहुत ज़्यादा दिखाता है तब आप ये समझ जाओ कि वो OMTP पे बेस्ड है। इसको कन्फर्म करने के लिए इस प्रोब को हटा के यहाँ पे करके देखिए कि रेजिस्टेंस 8 to 32 ohms के अंदर दिखाता है या फिर नहीं। अगर दिखा रहा है तो अब ये कंफर्म हो जाओ कि आपके पास जो हेडफोन है वो OMTP स्टैंडर्ड पे बेस्ड है। ऑल्दो जो हेडफोन आपके पास है उसमें अगर पिन कुछ इस तरह का है तभी ये चीज़ आपको चेक करनी है। अगर पिन इस तरह का है तो आपको ऐसा कुछ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बस दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपके फ़ोन में कोई 3.5 mm की जैक नहीं है तो आप उसको किस तरीके से ला सकते हो, और साथ ही साथ OMTP स्टैंडर्ड क्या है और CTI स्टैंडर्ड क्या है, इसके बारे में भी मुझे लगता है आपको पता चल गया होगा। अगर इसके बाद भी आपका कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में भेजिए, पूछ सकते हो, मैं उसका आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया जो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल है उस पर जरूर टैप कर दीजिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। देखने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।